कहते हैं कि कुछ सफ़र इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं और इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही सफ़र से होती है। रेगिस्तान का एक वीरान इलाका जहां जिंदा रहने के निशान बहुत ही कम हैं, सिर्फ जली हुई मिट्टी और पत्थरों का राज। और इसी सुनसान रेगिस्तान में कुछ लोग चलते जा रहे हैं। दरअसल ये लोग माइग्रेन हैं जो अफ्रीका से यूरोप का ख्वाब लिए नाइजीरिया, कैमरून और कई दूसरे मुल्कों से आए हैं। और उनके चेहरों से साफ लग रहा है कि वो लोग बहुत थके हुए हैं और साथ में बहुत भूखे भी। ग्रुप में सबसे आगे एक लड़का होता है जिसका नाम लियोनार्ड है और धीमे कदमों के साथ साथ वो रुककर बार बार पीछे अपने साथियों की तरफ देखता है। और फिर अचानक कुछ आगे बहुत से लोग जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। वो लोग थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं। और जब वो कुछ कदम आगे बढ़ाता है तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक सच आता है। दरअसल ये लोग भी माइग्रेन ही थे और अपनी जान की बाजी हार चुके थे। भूख और प्यास उनका आखिरी इम्तिहान बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार चुके थे। लेकिन उन्हीं के दरमियान एक लड़की भी होती है जिसकी सांसें अभी चल रही थी। दरअसल वो भी नाइजीरिया की रहने वाली है और उसका नाम होप है। वो उठने की कोशिश तो करती है पर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। भूख और प्यास ने उसे इस हद तक गिरा दिया है कि उसका उठना तो एक ख्वाब ही लगता है। दरअसल होप के साथ जो दूसरे नाइजीरियन थे उसकी हालत खराब होने की वजह से उसे बोझ समझकर उसको वहीं पर अकेला छोड़ गए। वहीं पर लियोनार्ड का एक साथी कहता है कि छोड़ो इसे, आगे चलो, वैसे भी हमारे पास खाना पानी कम है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। और उसका ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और लियोनार्ड भी उनके साथ चल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका ज़मीर उसे इजाजत नहीं देता कि वो उसकी मदद किए बगैर वहाँ से चला जाए। लियोनार्ड पलटकर वापस आता है। वो उसके पास पहुंचकर पानी निकालता है और जैसे ही पानी की कुछ बूंदें होप के होंठों पर गिरती हैं, पानी का असर होते ही होप अपनी आंखें खोलती है। वो उसे समझाता है कि अगर यहाँ पर रुकी तो तुम्हारी मौत तय है। और वो दोनों अलग देशों से हैं और उनकी जुबान का भी कोई मेल नहीं, लेकिन उनकी मंजिल उन दोनों को एक साथ रखती है और घंटों तक दोनों चलते ही रहते हैं। और यूं ही चलते चलते वो अल्जीरिया के एक शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ माइग्रेंट्स रह रहे थे और वहाँ पर बहुत से लोग अपनी जान को बचाए छुपे होते हैं। दरअसल उन सब लोगों ने वहाँ पर एक ग्रुप बना रखा था और जैसे ही वो दोनों उस गेट के पास पहुँचते हैं वहाँ पर कुछ लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं जो उनके साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं। दरअसल उस ग्रुप में कोई भी लड़की अलाउ नहीं है और वो लोग वहाँ के चेयरमैन के गार्ड हैं जो उसी कैंप का एक बहुत बड़ा लीडर है। वो गार्ड्स उन दोनों को अलग कर देते हैं। लियोनार्ड उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरे साथ है, परंतु वो लोग उसकी जरा भी नहीं सुनते और उसको डंडों से मारने लगते हैं और होप को घसीटकर दूसरी साइड पर ले जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये इस जगह के कानून के खिलाफ है, वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसको अलग रहना होगा। वो डर के मारे खौफ भरी आंखों के साथ बार बार लियोनार्ड को देख रही थी, लेकिन इतने ज्यादा लोग होने की वजह से वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ का रूल ये भी है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए तुम्हें काम करना होगा या फिर भीख मांगनी होगी। लियोनार्ड होप को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, वहाँ के लोगों से भी पूछता है। वहीं पर एक आदमी उसको बताता है कि जहाँ पे आने वाली तमाम औरतों को सबसे पहले चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको किया जाता है। उसकी बात सुनते ही लियोनार्ड के होश उड़ जाते हैं। उसी दौरान वहीं पर रात हो जाती है और लियोनार्ड के चारों तरफ बहुत ही शोर शराबा होता है और उसी शोर से छुपता छुपाता लियोनार्ड निकलकर औरतों वाली साइड पर जाता है जहां पर कुछ लोग जबरदस्ती कुछ लड़कियों को पकड़कर ले जा रहे थे और उन्हीं लड़कियों में से वो होप को भी देखता है और ये गिल्ट उसको सोने भी नहीं देता। वो पूरी रात जागता रहता है और अगली सुबह होते ही होप वापस आती है, लेकिन वो बेचारी शर्म के मारे उससे आंख तक नहीं मिला रही थी। नाइजीरियन और कैमरूनियन के बीच बहुत से दंगे फसाद होने लगते हैं। दरअसल वहाँ का चेयरमैन भी नाइजीरियन ही है और इसलिए वो अपने देश के लोगों के साथ कुछ बेहतर सलूक करता है और वो भी नाइजीरियन ही है, इसलिए उस चेयरमैन के कुछ लोग लियोनार्ड को पकड़ लेते हैं। एक आदमी बोलता है कि अगर तुम होप के साथ हमको दोबारा दिखाई दिए तो फिर अपनी जान के जिम्मेदार खुद होगे, लेकिन लियोनार्ड उनकी बातों में जरा भी नहीं आता और वो उनको बेखौफ होकर जवाब देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही वो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और लियोनार्ड को जालिमों की तरह मारने लगते हैं और वो उसको बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और होप रात को लियोनार्ड से मिलती है
और रात गहरी होते ही वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहाँ के गार्ड से किसी तरह छुपते छुपाते एक छोटी दीवार को पार करके सड़क की तरफ भागने लगते हैं और उसी सड़क पर वो एक गाड़ी वाले को रोकते हैं और उसे कुछ पैसे देकर उससे डील कर लेते हैं और वो दोनों नई जिंदगी की आस लगाए अपना आगे का सफर करने लगते हैं। होप को वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। होप उसे अपनी जैकेट पहनाकर अपनी बाहों में समेट लेता है और कई दिनों तक ऐसे ही सरवाइव करने के बाद वो लोग मोरक्को के पहाड़ों तक पहुंचते हैं। शायद यही उनके लिए सेफ जगह है और उन्हीं पहाड़ों के दरमियान जंगल में बहुत से माइग्रेन अपनी जान बचाए वहां पर छुपे हैं और किसी तरह से वहां का बॉर्डर पार करने का रास्ता ढूंढ रहे थे और वो दोनों भी उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर भी वो लोग ग्रुप्स में रह रहे थे, मालियंस, कैमरोनियन और नाइजेरियन। और लियोनार्ड कैमरोनियन ग्रुप के लीडर के पास जाता है और वो उस आदमी से मदद मांगता है। वो उन दोनों को देखते ही गुस्से में बोलता है कि तुम जहाँ पर रह सकते हो, लेकिन ये लड़की जहाँ पर हरगिज नहीं रह सकती। ये हमारी दुश्मन है, हमें इस पर यकीन नहीं। लेकिन वहीं पर वो अपनी जान बचाने के लिए एक झूठ बोलता है। वो उससे कह देता है कि ये मेरी वाइफ है। तो लीडर उसकी बात सुनते ही मजबूरन उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि अगर इसकी वजह से हम पर कोई मुश्किल आई तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और अपनी जान बचाने के लिए उनको वहाँ पर एक छोटा सा कैंप मिल जाता है। वहीं पर होप लियोनार्ड से सवाल करती है कि जब हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो क्या हम वहां पर भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। और लियोनार्ड कहता है कि बिल्कुल हम एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहां पर खाने की इतनी ज्यादा कमी थी कि लोग कचरे से मिला हुआ खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक वहाँ पर मोरक्को की पुलिस अचानक से रेड कर देती है। वहाँ पर रेड पड़ते ही लियोनार्ड और होप जंगल की तरफ भागने लगते हैं और पुलिस के जाते ही वो दोनों वापस आते हैं। लेकिन उनके रहने की जगह जहाँ पर नहीं रही, वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था। वो ये सब मंजर देखकर जल्द अज जल्द स्पेन पहुँचने की कोशिश करते हैं। वहीं पर लियोनार्ड को पता चलता है कि कुछ लोग बोट के जरिए स्पेन पहुँचने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास तो पैसे भी नहीं हैं और बोट वाला उनको फ्री तो लेकर जाने वाला नहीं और उसकी टिकट भी बहुत ज्यादा महंगी होती है। उसी दौरान होप अपने गले से एक चैन उतार कर उसे देती है और उसे बताती है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो अपनी जान बचाने के लिए उस चैन को देने के लिए तैयार हो जाती है। लियोनार्ड चैन लेने से मना कर देता है, लेकिन होप की ज्यादा जिद करने पर वो ले लेता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि इस चैन से तो सिर्फ एक आदमी ही जा सकता है और इसके अलावा इन दोनों के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। और लियोनार्ड होप को अकेले जाने का कहता है। ये सुनते ही होप बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसने लियोनार्ड के लिए तो अपनी चैन दी थी और अब वो लियोनार्ड के बगैर कैसे जा सकती है। लियोनार्ड उसे कहता है कि तुम्हारी जान मुझसे ज्यादा खतरे में है, जहाँ पर इसके पीछे जो भी बोर्ड आएगी मैं किसी तरह उस पर आ जाऊंगा। और होप को ये बात पता है कि मेरे जाने के बाद उसका मेरे पीछे आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर दूसरी बोर्ड मिलना बहुत ही मुश्किल है। और लियोनार्ड होप को भेज ही देता है और उदासी की आलम में वहीं किनारे पर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ बोर्ड में बैठे लोग अपनी मंजिल की तरफ जा ही रहे थे कि और बोर्ड में लोग ज्यादा होने की वजह से वो बोर्ड पानी से भरने लगती है और वो डर के मारे सब लोग पीछे मुड़ने लगते हैं। जैसे ही वो सब किनारे पर पहुंचते हैं, लियोनार्ड और होप एक दूसरे के गले लगते ही बहुत रोने लगते हैं। उन्होंने इस सफर में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मंजिल ना मिलने के बाद भी उन लोगों के चेहरों पर एक उम्मीद है। और इसी तरह से इस कहानी का एंड होता है।